कॉलेज के अनेक सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, कई बैच के डॉक्टर्स भी हैं, कई जूनियर्स भी हैं और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी आदरणीय सभी डॉक्टर साथियों, महानुभाव, पत्रकार बंधुओं, आज का जो डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर परम आदरणीय डॉक्टर एन पी मिश्रा साहब, मेरे गुरु परम आदरणीय डॉक्टर त्रिवेदी साहब मनाते आ रहे हैं। लेकिन आज का डॉक्टर्स डे एक अलग है। पिछले मार्च 2020 मार्च से आज तक जिन परिस्थितियों से दुनिया, देश, मध्य प्रदेश जिन परिस्थितियों से गुजरा है, उसमें डॉक्टरों का जो रोल रहा है वो हम सबसे छिपा नहीं है। इस कोरोना महामारी में ये साबित कर दिया है, बहुत प्राचीन काल से ईश्वर भगवान के बाद धरती पर अनेक लोगों ने डॉक्टर्स को एक भगवान के रूप में भी सम्मान दिया जाता रहा है और आज भी देते हैं। तो आज के इस डॉक्टर्स डे पर मैं सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस कोरोना महामारी के संकट के दौर में प्रथम लहर आई, उसमें सेवाएं दी और जो द्वितीय लहर थी जिसमें परिस्थितियां और भी गंभीर रहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर कोरोना के संकट से निपटने के लिए जिस मुस्तैदी के साथ में रात और दिन काम करके नई नई योजनाएं बना करके हेल्थ की फैसिलिटी को बढ़ा करके घर घर में डोर टू डोर किल कोरोना अभियान चला करके टेस्टिंग की कैपेसिटी को बढ़ा करके मेडिसिन, ऑक्सीजन की उपलब्धता, इक्विपमेंट की उपलब्धता और खास तौर से सिर्फ स्वास्थ्य या चिकित्सा डिपार्टमेंट नहीं, पूरी सरकार, मंत्रिमंडल का एक एक साथी, प्रशासनिक अमले का एक एक वरिष्ठ से लगाकर नीचे स्तर तक के लोगों को इस संकट से जूझने के लिए जहां मेहनत करके जो फैसिलिटी और जो संबल और जो आज डॉक्टर्स डे है, जिस दिन नर्सों का डे था, मैं उस दिन इंदौर में था, कोविड केयर सेंटर में, राधा स्वामी में। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी हमारी जो सिस्टर्स हैं, नर्सों हैं, उनको संबोधित करके उनका हौसला बढ़ाया। बीच में आज डॉक्टर्स डे है, इसके पहले भी डॉक्टरों से बातचीत करके उनको सिंबल दिया, जहां डॉक्टरों ने अपनी सेवा, समर्पण, मेहनत से इस संकट के दौर में यह साबित करा है और जनता का एक विश्वास डॉक्टर के प्रति बढ़ा है। अभी मैं सुन रहा था, हमारे डॉक्टर साहब मुझसे पूर्व में बात कर रहे थे, हम लोगों को भी चिंतन करने की आवश्यकता है, कैसे हम अगर कहीं गैप जनता के बीच में, पेशेंट के बीच में और डॉक्टर्स के बीच में है, उसको हम खत्म करेंगे। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं और आज हमारे गुरु डॉक्टर एनपी मिश्रा साहब यहां पर बैठे हुए हैं। मुझे गर्व है कि इस कोरोना के संकट में इतनी उम्र के बाद उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे डॉक्टर बनाया, लेकिन इस बीच में भी फोन करके उन्होंने मुझसे कहा कि कहीं कोई भी दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो, मेरी सलाह की कहीं जरूरत हो, स्वयं फोन करके उन्होंने कहा। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर त्रिवेदी साहब, जिन्होंने मुझे जीएमसी में शिक्षा ही नहीं दी, शिक्षिका के अलावा भी समय समय पर मुझे मार्गदर्शन दिया
मुख्यमंत्री जी ने जो डॉक्टरों को जितना सम्मान मध्य प्रदेश के अंदर दिया है, आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की जो परिकल्पना मुख्यमंत्री जी ने की है, उसमें स्वास्थ्य को एक अग्रणी पंक्ति में रखा हुआ है कि जहां हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ, हमारे मेडिकल एजुकेशन, डॉक्टर्स बन के हेल्थ की फैसिलिटी को हम, डॉक्टर्स की सेवाएं किस तरीके से दें, ग्रामीण आईपीएच के नाम से, जहां ग्रामीण अंचल के ट्राइबल एरिया के गांव के दूर दराज में हम हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ा सकें, वहीं हमारे महानगरों में भी जो मेडिकल एजुकेशन के बड़े बड़े जो हमारे अस्पताल हैं, उनमें भी हम और अधिक काम कर सकें। मैं आज इस डॉक्टर्स डे पे मैं कहना चाहता हूं कि जहां डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं देकर मेहनत करके ये साबित किया है, मैं जानता हूं कि जब कोई भी पेशेंट किसी भी चिकित्सक के पास के आता है, वो चाहता है कि मेरा पेशेंट 100% स्वस्थ होकर जाए, कहीं से भी कहीं कोई दिक्कत ना आए। और मुझे उम्मीद है, आज मैं धन्यवाद इस चिकित्सक डे, आज हमारे डॉक्टर्स डे पर, जहां डॉक्टर एनपी मिश्रा, डॉक्टर त्रिवेदी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे चिकित्सक बनाया, तो मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं कि एक चिकित्सक के रूप में सम्मानित करके मुझे आज हेल्थ डिपार्टमेंट की आपने मुझे जवाबदारी दी है। समय समय पर अनेक, ये मेरा नहीं, डॉक्टरों का सम्मान है और ये प्रयास है। जैसे ही मैं मंत्री बना, मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाकर कहा कि मध्य प्रदेश में हम हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य के लिए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। कहां कहां कैसे फैसिलिटी हम बढ़ा सकते हैं, गांव गांव में, ट्राइबल क्षेत्र में जहां हेल्थ की फैसिलिटी है, उनको कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे हम लोगों का ट्रीटमेंट, रेफरल जो सिस्टम है, दूर दराज से पेशेंट को रेफर होकर महानगरों में आना पड़ता है, हम वहीं ऐसी फैसिलिटी जिला लेवल पर डेवलप करें जिससे मरीजों को भटकना ना पड़े। और इस महामारी में डॉक्टरों ने जो रोल किया है, मैं तो एक डॉक्टर के रूप में भी और एक पेशेंट के रूप में भी आज इस महामारी में, मैं खुद को जब कोविड पीड़ित था तो मैं एक पेशेंट के रूप में था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पीड़ित रहे, हमारे विश्वास जी भी बैठे हुए। तो डॉक्टरों ने जब इस महामारी के दौर में, जो कैसी महामारी, ऐसी बीमारी, हमेशा जब कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है या उसको कोई बीमारी अगर होती है तो उसके परिजन उसको सहयोग करते हैं, लेकिन इस कोरोना में तो परिजनों को दूर रखना था। इस समय डॉक्टर्सों ने उनके करीब रहकर ना ही उनका इलाज किया, बल्कि उनका सिंबल बढ़ाया, उनका मनोबल बढ़ाया। अनेक ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि डॉक्टर्स के सिंबल से, उनके उत्साहवर्धन से हम स्वस्थ हुए और आज हमें दूसरी जिंदगी डॉक्टरों ने दी है। तो ये आज के इस मैं खुद को जब कोविड पीड़ित था तो मैं एक पेशेंट के रूप में था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पीड़ित है, हमारे विश्वास जी भी बैठे हुए। तो डॉक्टरों ने जब इस महामारी के दौर में, जो ऐसी महामारी, ऐसी बीमारी, हमेशा जब कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है या उसको कोई बीमारी अगर होती है तो उसके परिजन उसको सहयोग करते हैं, लेकिन कोरोना में तो परिजनों को दूर रखना। डॉक्टर्सों ने उनके करीब रहकर ना ही उनका इलाज किया, बल्कि उनका सिंबल बढ़ाया, उनका मनोबल बढ़ाया। अनेक ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि डॉक्टर्स के सिंबल से, उनके उत्साहवर्धन से हम स्वस्थ हुए और आज हमें दूसरी जिंदगी डॉक्टरों ने दी है। तो ये आज के इस अवसर पर मैं सभी डॉक्टर्स को शुभकामनाएं डॉक्टर डे की देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे डॉक्टर साथी और भी अधिक मेहनत करके जो सम्मान आज डॉक्टर्स को मिल रहा है और भी उसमें इजाफा होगा। रही बात है फैसिलिटी की, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है, जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ में इस सेकंड महामारी में, माननीय इस सेकंड महामारी योजनाएं तैयार हो रही, फैसिलिटी कहां हम बढ़ा सकते हैं, अगर बच्चों की जो बात चल रही है अगर उन पे इफेक्ट होगा, उसकी तैयारी चल रही है। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं अंत में जिन डॉक्टर्सों ने अपने काम
और सेवाएं देते हुए अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। मुझे पता है कई लोगों ने, कई डॉक्टर्स ऐसे मेरे मिलने वाले हैं जिनके परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अस्पताल नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा मरीज में। पता है हमीदिया के अंदर जब रात को 1:30 बजे एक व्यक्ति के हाथ काट दिए, जब वो पेशेंट आया और डॉक्टर को जब फोन किया तो डॉक्टर ने पहुंचकर उनके हाथों को जोड़ा है। तो ये डॉक्टर की सेवाएं हमेशा याद रहेंगी और डॉक्टर बीसी राय जी के जन्म दिवस पर हम मनाते हैं और आगे भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और जो डॉक्टर्स हमारे बीच में नहीं रहे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस विश्वास के साथ में कि आने वाले समय में हमारे स्वास्थ्य का जो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या स्वास्थ्य सेवाओं का एक बेहतर काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जैसी इच्छा है आने वाले समय में दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके विचारों से चिकित्सकों में नई ऊर्जा का संचार निश्चित होगा। समर्पण, दूरदर्शिता और तत्परता यह ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं और सबसे अलग स्थापित करते हैं। ऐसे ही गुणों से ओतप्रोत और महामारी के काल में अपने सामर्थ्य और सक्षमता से लोगों के लिए उपलब्ध रहने वाले हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे आएं और अपने विचारों से हमें अभिसंचित करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, हम सबके लिए मध्य प्रदेश और देश में जिनका नाम चिकित्सीय क्षेत्र में हस्ताक्षर के रूप में लिया जाता है, ऐसे हम सबके परम आदरणीय डॉक्टर एनपी मिश्रा साहब, डॉक्टर त्रिवेदी साहब, स्वास्थ्य आयुक्त आदरणीय आकाश त्रिपाठी जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त निशांत बड़बड़े जी, छवि जी, डीएमई मैडम और यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर सब बैठे, डॉक्टर सतपति हैं, डॉक्टर दादा निर्भय श्रीवास्तव जी हैं, दुबे जी हैं, सभी भोपाल के और प्रदेश के नामी गामी डॉक्टर्स, मैं आप सबको डॉक्टर्स डे की बहुत बधाई देता हूं। और जिस कंसेप्ट, जिस विचार के साथ हमने प्रदेश सरकार की ओर से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है वो मेरे पीछे लिखा हुआ है कि आपने हर चुनौती को स्वीकार किया, स्वीकार, आभारी है आपकी मध्य प्रदेश सरकार। सही मायने में डॉक्टर्स ने जो काम किया है, वैसे तो आदि अनादि काल से डॉक्टर्स के बारे में यही कहा गया। मैं हर समय कहता हूं कि मेरा ये मानना है कि जो भी इस धरा पर, इस पृथ्वी पर आया है उसे भगवान ने कुछ ना कुछ काम नियत करके भेजा है। हम ऐसे ही नहीं आ गए। जैसे आप मरीज का ने हर चुनौती को स्वीकार किया, स्वीकार, आभारी है आपकी मध्य प्रदेश सरकार। सही मायने में डॉक्टर्स ने जो काम किया है, वैसे तो आदि अनादि काल से डॉक्टर्स के बारे में यही कहा गया। मैं हर समय कहता हूं कि मेरा ये मानना है कि जो भी इस धरा पर, इस पृथ्वी पर आया है उसे भगवान ने कुछ ना कुछ काम नियत करके भेजा है। हम ऐसे ही नहीं आ गए। जैसे आप मरीज का प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ऐसे भगवान ने हमारा भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। मैंने अपने ऑफिस में लिखा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा मानना है इस धरा में, इस पृथ्वी पर जो आया है उसको नियत काम भगवान ने दिया है और वो काम यदि सेवा का मिल जाए तो मुझे लगता है इससे और उत्तम कुछ नहीं हो सकता। और डॉक्टर्स को भगवान को तो हमने देखा नहीं, पर पृथ्वी पर यदि भगवान के रूप में किसी को देखा है तो वो केवल डॉक्टर्स को देखा है। आपकी सेवा, आपका भाव, आपकी पीड़ित मानवता के प्रति लगन निश्चित रूप से हम सबको कृतज्ञ करती है और इसीलिए आज आभार व्यक्त करने के लिए आपके सम्मान का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं उन डॉक्टर्स को बहुत श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने कोरोना के इस भीषण काल में अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई और आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत में उनको श्रद्धांजलि दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने बोला, उन्होंने मध्य प्रदेश में हर तरफ विकास के मामले में तो कीर्तिमान स्थापित किया ही, पर चिकित्सीय क्षेत्र में
भी माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि आज जब कोरोना के इस भीषण काल में हम पूरा देश, पूरी दुनिया दूसरी लहर से जब लड़ाई लड़ रही थी, तो हमें यह कहते हुए कहीं संकोच नहीं होता कि उस लड़ाई को जीतने में इनमें यदि कोई अव्वल रहा तो वो मध्य प्रदेश सरकार रही, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। उनकी दूरदृष्टि मुझे मालूम है। मैं यहां कहते हुए ये शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जब ये कोरोना की पूरी लड़ाई चल रही थी, हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम में लगे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी में जब ऑक्सीजन की कमी की बात आई तो टैंकर के माध्यम से ऑक्सीजन आती थी, तो कुछ दिन तो ऐसे भी हुए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने टैंकर्स के ड्राइवर से भी फोन पर बातचीत की कि जल्दी से जल्द ऑक्सीजन हॉस्पिटल में पहुंचाओ। निश्चित रूप से वो एक भीषण काल था, पर उस समय जिस प्रकार से डॉक्टर्स ने पीड़ित मानवता की सेवा की, वो अपने आप में अनुकरणीय है। यहां डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर पुराणिक ने अपने विचार रखे और उसके माध्यम से हम सब मिलकर समाज की सेवा करें, हम सब मिलकर पीड़ित मानवता की सेवा करें, इसके बारे में डॉक्टर्स को भी संदेश दिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की पूरी तैयारी में लगे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी शहडोल जाने वाले हैं, स्वयं शहडोल मेडिकल कॉलेज में यदि तीसरी लहर आती है तो उसकी पूरी तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में चिकित्सीय व्यवस्थाओं को और उत्कृष्ट करने के कार्य में लगे हैं। जैसा प्रभुराम चौधरी जी ने बोला कि डॉक्टर्स की कमी को लेकर जो एक चिंता पूरी दुनिया में है, पूरे हिंदुस्तान में है, उसकी तरफ भी मध्य प्रदेश सरकार पूरा ध्यान दे रही है। और हम 13 मेडिकल कॉलेज अभी हमारे संचालित है, 6 नए मेडिकल कॉलेज भी आ रहे हैं। और जिस प्रकार से डॉक्टर पुराणिक ने बोला कि उसके मॉड्यूल में, उसके सिलेबस में, उसके कैरिकुलम में हम इस बात का जरूर कुछ ना कुछ अध्याय डालेंगे कि आगे आने वाले समय में हम सबकी, मैं केवल डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, हम सबकी एथिकल वैल्यू के बारे में हम कुछ विचार कर पाए, कुछ पर निर्णय ले पाए। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वो डॉक्टर्स जिन्होंने लगातार पीड़ित मानवता की सेवा की है, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश में हम और आप मिलकर जहां चिकित्सीय व्यवस्थाओं को के उन्नयन में अपना सर्वस्व लगाएंगे, तो उसके साथ ही इस बात का भी हम जरूर विश्वास रखेंगे कि यदि आगे आने वाले समय में कोरोना की थर्ड वेव आती है तो उसकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। हम सब मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस बात का भी धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के मामले में हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ने नाम रोशन किया है, नाम बढ़ाया है। हमने रिकॉर्ड बनाए और रोज हम रिकॉर्ड बनाते हैं और अगले दिन उस रिकॉर्ड को हम ही तोड़ देते हैं। तो वैक्सीनेशन निश्चित रूप से और ज्यादा हो, उस में भी हम सब लगेंगे। मैं एक बार पुनः सभी डॉक्टर्स के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सब और भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद आपको मिले और आप और पीड़ित मानवता की सेवा करें और हम सब मिलकर इस बात को सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश में हम चिकित्सीय व्यवस्थाओं को और उत्कृष्ट करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद सर। आपके विचारों से हम निश्चित ही चिकित्सा सेवा के नए आयाम प्रतिस्थापित करने में समर्थ हो सकेंगे। सभी चिकित्सकों की कर्तव्य निष्ठा और अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि हम महामारी की विकरालता को यथासंभव कम कर सके हैं। डॉक्टर्स डे के इस अवसर पर आज चिकित्सकों को उनके सामाजिक और चिकित्सकीय दायित्व तथा उत्कृष्ट सेवा भाव के लिए प्रतीकात्मक रूप से सम्मानित किया जाना है। सम्मान प्रतीकात्मक है। सभी चिकित्सकों के द्वारा की गई अपनी सेवाएं निश्चित ही सम्मान की पात्रता रखती है, परंतु उसी में से कुछ चिकित्सकों को एक सम्मान पत्र प्रस्तुत करने के लिए मैं हमारे अतिथियों से आग्रह करूंगा। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कि माननीय अतिथिगण हमारे डॉक्टर NP मिश्रा सर को सम्मान पत्र से सम्मानित करेंगे।
इसी कड़ी में डॉक्टर एच त्रिवेदी सर को सम्मान पत्र से सम्मानित करेंगे। डॉक्टर निर्भय श्रीवास्तव, प्रख्यात अस्थि रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर संजय दीक्षित, डॉक्टर अनूप निगम, डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर उमेश शारदा, डॉक्टर सतपति, डॉक्टर सतपति, डॉक्टर यशवीर केडिया, धन्यवाद माननीय अतिथिगण। महामारी के संकट के दौर में हमें कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में एक ऐसे सशक्त, सक्षम और संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व मिला है, जिन्होंने इस महामारी के तूफान से लड़ने में एक अडिग लंगर की भूमिका निभाकर आज प्रदेश को पुनः स्थिर किया है। आपके रात दिन अथक परिश्रम से ही आज प्रदेश में महामारी की गंभीर स्थिति से आज ये प्रदेश उबर सका है, जिसके लिए हम सब आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। हम निश्चित ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपका नेतृत्व प्राप्त हुआ है। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आग्रह करूंगा हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वे कृपया आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। आज प्रतीक स्वरूप केवल यहां बैठे हमारे डॉक्टर्स नहीं, प्रदेश भर में उपस्थित डॉक्टर्स के प्रतिनिधि के रूप में इस मंच पर विराजित श्रद्धेय डॉक्टर एनपी मिश्रा जी, श्रद्धेय डॉक्टर एच त्रिवेदी जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर के पास ही होना चाहिए, इसलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, आकाश जी, निशांत जी और ऐसे चिकित्सक यहां बैठे हैं
जिनको वास्तव में लोग भगवान के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, जिनको श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, आज मैं आपको, प्रदेश भर में बैठी हुई हमारे डॉक्टर्स की टीम को सचमुच में कि डॉक्टर रहते हुए भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। मैं उनके चरणों में सबके श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनका ये योगदान और उनका ये बलिदान मध्य प्रदेश और उसकी 7.5 करोड़ जनता कभी भूल नहीं सकती। अपनी जान पे खेल गए। हम जानते हैं, एक ने अनेकों उदाहरण हैं। ऐसे हमारे चिकित्सक मित्र महीनों अपने परिवार से नहीं मिले। जब पहली लहर आई तब कोरोना का बहुत परिचय नहीं था। लगातार पेशेंट्स का इलाज करते करते कभी घर पहुंचे और नन्ही मुन्नी बेटी अगर दोनों बाहें फैला के अपने पापा से मिलने दौड़ी तो पापा ने दूर से ही इनकार कर दिया, अपने बच्चों को गोद में नहीं ले पाए। हमारे ऐसे मित्र हैं महीनों तक जिनने कार को ही मकान बना लिया। पेशेंट्स को ठीक करना है और इसलिए परिवार से भी दूर रहना है, क्योंकि जब वो इलाज करेंगे तो संक्रमित होने की संभावना रहेगी। हमारे युवा डॉक्टर शुभम जैसे इलाज करते 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 अंततः लाख प्रयत्न करने के बाद भी हमारे इस दुनिया को छोड़ के चले गए, यंग एज में चले गए। हम सब ने कोशिश भी की, लेकिन हम उनको इस धरती पर रोक नहीं पाए। आपने इस संकट में प्रदेश की जनता को बचाने के लिए जो प्रयत्न किए, वे सचमुच में मैं अंतर आत्मा से उन प्रयत्नों के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। ऐसा महासंकट के जिसकी पूर्व कल्पना ही हमको नहीं थी, और जब यह शुरू हुआ 20 मार्च के आसपास पहला केस आया मध्य प्रदेश में 2020 को जबलपुर में, और मैं 23 मार्च को मुख्यमंत्री बना। पीपीई किट नहीं थे, टेस्ट का इंतजाम नहीं था, सैंपल कहां भेजें सोचना पड़ता था, संसाधनों से लैस नहीं थे, इलाज के बारे में पहले से कोई जानकारियां नहीं थी। लेकिन सर पे कफन बांध के और जान हथेली पे रख के निकल गए। अद्भुत है यह, सचमुच आसान नहीं है। एक ऐसे दुश्मन से लड़ाई कि जिसका पूरा आता ही पता नहीं वो कहां से पार करेगा। लड़ना और जनता को बचाना, सचमुच में अगर मध्य प्रदेश को बचाने का श्रेय पहला किसी को है तो हमारे डॉक्टर्स को है। मैं बार बार डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ बार बार प्रणाम करता हूं, मैं हृदय से करता हूं, केवल शब्दों से नहीं। कृतज्ञ मध्य प्रदेश आपका। अब मुझे हनुमान चालीसा की वो पंक्तियां याद आ जाती है कि तुम रक्षक काहू को डरना, संकट कटे मिटे सब पीरा, तो डॉक्टर याद आता है पहले। उसको नहीं देखा हमने कभी, लेकिन डॉक्टर तो साक्षात दिखाई देता है। मैं भी कोरोना का पेशेंट रहा हूं, डॉक्टर प्रभुराम भी और विश्वास भी।
हम पीछे नहीं, आमने सामने दो हाथ हुए कोरोना से, लेकिन पीपीई किट पहन के, और 24 में से मैंने देखा कि 18-18 घंटे कई डॉक्टर ऐसे थे, पसीने से तरबतर। हमने तो 2-4 बार पहना, उसी में हालत खराब हो गई। सचमुच वो तपस्या से कम नहीं है, कठिन तपस्या है। इसलिए हमने सोचा कि डॉक्टर्स डे पे दें क्या आपको श्रद्धा और आभार और धन्यवाद। अभी तीसरी लहर का भी मुकाबला करना है, तैयारियां कर रहे हैं आपके साथ मिलकर हम। अभी डॉक्टर प्रभुराम जी बता रहे थे 77,000 टेस्ट कल हुए। मैं थोड़ा सावधान भी कर रहा हूं, परसों मिले थे 33, कल थे 38, आज मिले 40। संकट अभी गया नहीं है। अनेकों देशों में तीसरी लहर लौटी, चौथी और पांचवी लहर लौट रही है। यूके फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। रसिया हो चाहे बाकी और दुनिया के देश हो, ब्राजील जैसे देश, अभी संकट भुगत रहे हैं। उसलिए हम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते। और इसलिए मैं कुछ भी छोड़ देता हूं, लेकिन कोरोना की समीक्षा नहीं छोड़ता कभी भी। पॉजिटिव मिले तो कांटेक्ट ट्रेसिंग करो, आइसोलेट करो। और अभी तो कांटेक्ट ट्रेसिंग में भी हम 30-30, 35-35 लोगों की कर रहे हैं, ताकि ये कहीं कोई छुपा हुआ केस नहीं रह जाए, तत्काल पकड़ में आए। और हम उसको पेशेंट अगर मिले तो आइसोलेट करके दूसरों को संक्रमित होने से रोकें। देखिए, कोरोना के दौरान ही जब मैं अस्पताल में भर्ती था तो हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। उसके 4 मुख्य आयाम, उनमें से एक है स्वास्थ्य। हम अब इस सेक्टर को अछूता नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। बरसों पुरानी परंपरा भारत की, भगवान धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, जीवक, एलोपैथी हमारी पद्धति है ही, लेकिन इसके साथ साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, बाकी विधाओं का इस्तेमाल करते हुए, योग को भी इसमें जोड़ते हुए हम कैसे थर्ड वेव का मुकाबला करेंगे। और संकट के दौरान ये समझ में आया कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना यह हमारा परम कर्तव्य है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती किसी भी कीमत पर। और इसलिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री बता रहे थे, अभी 13 मेडिकल कॉलेज हो गए। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो 6 थे। बनते ही मैंने सागर नया मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया था। अब 7 मेडिकल कॉलेज और बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि डॉक्टर्स चाहिए। अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे तो हम अस्पताल कितने ही खोल लें, आत्मा तो डॉक्टर है। और थर्ड वेव में कौन कौन सी चीजों की व्यवस्था करनी है अगर आई तो, अब उसमें भी मतभेद है, आएगी तो ज्यादा आएगी कि कम आएगी। लेकिन दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। हमने वो दिन देखें जब ऑक्सीजन के टैंकर के लिए रात रात भर हम लोग नहीं सोए। ये बात सही कह रहे थे, विश्वास के टैंकर ट्रैक करते थे हम। पहली बार ऐसा होगा कि ड्राइवर कहां पहुंचे बता तो दो भैया तुम। अब ऑक्सीजन प्लांट कैसे लगे, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कैसे हम भंडारित करके रख सकें। बच्चों पर ज्यादा संकट आएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की गई, उसका इंतजाम कैसे करें। और उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। लगातार हम बात करते रहते हैं। कोरोना का मुकाबला करने के लिए भी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, जिसमें डॉक्टर्स थे,
हम लगभग हर हफ्ते डॉक्टर्स को भी जोड़ के बात करते थे। तो थर्ड वेव का भी मुकाबला करना है, लेकिन ओवरऑल चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर ढंग से कैसे हम मध्य प्रदेश की धरती पर स्थापित कर सकें, यह प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा। वैक्सीनेशन के बारे में कई भ्रम थे, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने ट्वीट किए, सोशल मीडिया पे डाले, और डॉक्टर्स के ट्वीट करने पे मैंने खुद डॉक्टर से बात की। डॉक्टर दुबे जी बैठे हैं, अनेकों मित्रों से मैंने कहा आप लोग कहोगे ये वैक्सीन लगवाएं। और जब डॉक्टर्स का सोशल मीडिया पे अपील आना शुरू हुई, तो एक दिन में हमने सोचा था 10 लाख लगाएंगे, जितनी थी हमारे पास सब ही लग गई, बाकी नहीं बची। अब भ्रम दूर हो गए। आज हम जा रहे हैं शहडोल जिले में बुढ़ार नगर पंचायत में 100% वैक्सीनेशन हो गया, और अब होड़ लगी कई पंचायतों में कि 100% कैसे करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कोरोना से अगर बचाएगा तो वैक्सीनेशन ही बचाएगा। इसके उदाहरण आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज बहुत विस्तार में बोलने का कोई औचित्य नहीं है। आज तो कृतज्ञ मध्य प्रदेश अपने दूसरे भगवान डॉक्टर्स का आभार प्रकट करता है, और सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि आपका सम्मान, क्योंकि कई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है जिसमें किसी पेशेंट की डेथ हो गई तो पूरा बस तो है नहीं, कई बार अप्रिय व्यवहार होता है। आपका सम्मान और सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम और कैसे चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बना सकते हैं। मैं एक बात गर्व के साथ कहता हूं कि कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों का के प्रति विश्वास कई गुना ज्यादा बढ़ा है। मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमीदी अस्पताल के बारे में मैं कह रहा हूं, मुझे लोगों ने कहा, पेशेंट्स ने कहा कि जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ वहां काम करने का प्रयास हुआ वो अद्भुत है। विश्वास बढ़ा लोगों का। आमतौर पे होता है कि अब सरकारी में क्या है, लेकिन मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल और जिला अस्पताल हम लोगों ने सोचा है इनको हम कैसे आइडियल बनाए, उस पर हम काम करेंगे। हमारी बड़ी आबादी ऐसी जो प्राइवेट अस्पतालों का खर्चा नहीं उठा सकती, उनको हम कोशिश करें सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की। लेकिन केवल इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर ने भी भरपूर सहयोग किया। हमने तो सारे के सारे प्राइवेट अस्पताल जोड़ लिए जब बिस्तर का संकट सामने आया था, और प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ के बीच में हमने तय किया कि जनता पैसा कहां से लाएगी। जो बिल बन रहे थे वो एक के बाद एक बड़े बड़े खबरें आती थी। तब हमने एक अलग योजना बनाई, आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में 40% जोड़ के बिस्तर के रेट हमने तय किए, और कहा कि पेशेंट्स भर्ती होंगे, पेमेंट सरकार करेगी, आप इलाज करो। प्राइवेट अस्पतालों को अनुबंधित किया हमने। प्राइवेट सेक्टर का भी सहयोग जरूरी है, और आज भी हम चाहते हैं कि आयुष्मान भारत जैसी योजना का लाभ लोगों को मिले। और सब भोपाल क्यों आए, इंदौर क्यों आए, ग्वालियर जबलपुर क्यों जाए? जो जहां अगर उनके निकटतम स्थान पर इलाज बेहतर दे दिया जाए तो इससे बड़ी कोई सौगात नहीं हो सकती। तो सरकारी क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर का भी सहयोग लेते हुए, कुछ कमियां हैं तो उनको दूर करते हुए हम लगातार, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया ये स्थापित हो गया, बाकी चीजें बाद में। जान है तो जहान है, अगर जिंदगी नहीं है तो फिर क्या धरा है।
शरीरमाध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर अगर स्वस्थ है तो बाकी दुनिया नहीं। तो जब पड़े थे कोरोना में तो कुछ दिखाई नहीं देता था, कैसे ठीक हो जाए इसके अलावा कुछ और कुछ ध्यान थोड़ी आता है। और इसलिए ये इस सेक्टर को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ेंगे। आज तो आप सबके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, और एक प्रार्थना मेरी जरूर है कि आप फिर अवेयर कीजिए लोगों को, सोशल मीडिया के माध्यम से ही कीजिए, मीडिया में भी बाइट दीजिए। कभी निश्चिंत ना रहें लोग, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सांस लेने की फुर्सत मिलती है तो चेहरे का मास्क हट जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं, धूमधाम शुरू हो जाती है। और भारत के लोग तो और ज्यादा उत्सव प्रिय हैं। शादी विवाह में भीड़, ढोल धमाके और बाकी सारी चीजें शुरू हो जाती है। लेकिन अभी सावधान रह के चलने का समय है। और मैं तो इसलिए रोज गिनता हूं, सवेरे देखता हूं आज कितने आए, आज कितने आए। तो अब कल के जो टेस्ट हुए उसमें 40 आ गए, परसों 38 थे। तो मेरी तो चिंता 2 ही बढ़ा देते, क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद सेकंड में थोड़ा सा हो गया था कि अब तो निपट लेंगे। अच्छा, हम भी सोचते थे, बाकी लोग भी सोचते थे कि हो गया तो यार इलाज हो जाएगा, क्या चिंता की बात है। लेकिन ये खतरनाक होगा। मतलब पूरे प्रदेश के डॉक्टर ऑनलाइन जुड़े हैं। मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, हम भी अवेयर करेंगे, आप भी अवेयर करें, लापरवाही नहीं। जरा लापरवाह हुए तो फिर ये पता नहीं कहां से फिर घुस के, और वो डेल्टा आ गया, ये गामा और डेल्टा, पता नहीं कौन कौन से तो वेरिएंट आ रहे हैं, पता ही नहीं चलता कब ऐसा बहुरूपिया कि वो कब बदल जाएगा, इसका ही कोई ठिकाना नहीं। अब मुझे पता नहीं इतनी तेजी से पहले किसी बीमारी में वायरस इतनी तेजी से बदलते हो। जलगांव में अलग निकल गया, अमरावती में, वो अमरावती वाला मध्य प्रदेश आ गया, फिर कहीं कोई सा आ गया। तो अब ये भी रिसर्च करते रहने की जरूरत है। दोनों हमारे स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री बैठे हैं, ये इसका स्वरूप परिवर्तित होता है। नए नए कब ये बदल जाए इसका ठिकाना नहीं, तो वो सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि अब तक ये संतोष की बात है कि वैक्सीन अभी सब पे प्रभावी है, जितनी जानकारियां मिली अभी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जनता को अवेयर करने का काम करते ही रहें। आप पेशेंट को देखें तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते ही रहें, और सोशल मीडिया पे भी डालते रहें कि सावधान रहें, क्योंकि दुनिया के बाकी देश अभी भुगत रहे हैं। अब ये तीसरी वेव नहीं आनी चाहिए, उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। और दूसरा, जीवन शैली हमारी ऐसी हो जाए, वो आप बताएंगे लोगों को कि वायरस तो रहेगा, हम जानते हैं वायरस कहीं जाने वाला नहीं है। अब साल भर, 2 साल, 3 साल कब तक वायरस रहे, तो वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो वायरस के साथ जीने के तरीके क्या है वो भी आप सिखाएं। मैं एक बार फिर प्रदेश भर के अपने डॉक्टर्स को दोनों हाथ जोड़ के श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। ये प्रदेश सदैव आपका आभारी रहेगा। हर संकट में आपने किया परिश्रम, किया अपार, आपसे ही सुरक्षित है मध्य प्रदेश का परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित ही आपके प्रेरक विचारों से चिकित्सकों को नई दिशा मिली है, और चिकित्सक आपके नेतृत्व में नई इबारत लिखने में सक्षम होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथिगणों से आग्रह करूंगा कि हमारे 2 चिकित्सक जिन्हें सम्मान पत्र प्रदान किए जाने थे वो हमारे बीच में आ चुके हैं। डॉक्टर ML अहिरवार, डॉक्टर SP दुबे, डॉक्टर SP दुबे, डॉक्टर ML अहिरवार। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मैं आदरणीय डॉक्टर उल्का श्रीवास्तव, संचालक चिकित्सा शिक्षा से आग्रह करूंगा कि वे आएं
और धन्यवाद ज्ञापित करें डॉक्टर उल्का श्रीवास्तव। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह जी चौहान, डॉक्टर एनपी मिश्रा सर, डॉक्टर हरिहर त्रिवेदी सर, माननीय चिकित्सा शिक्षा एवं गृह स्वास्थ्य मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, सचिव स्वास्थ्य सह आयुक्त श्री आकाश त्रिपाठी जी, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्री निशांत बरवड़े जी, सदन में उपस्थित अधिकारीगण एवं आज के हमारे विशेष अतिथि हमारे समस्त चिकित्सकगण, सबसे पहले मैं अपने चिकित्सक भाइयों एवं बहनों की तरफ से चिकित्सक दिवस पर चिकित्सकों का सम्मान करने के लिए आप सभी की बहुत आभारी हूं और अपना शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। सम्मान एवं संवाद दोनों ही न केवल हमारी कार्यकुशलता बढ़ाते हैं बल्कि विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने हेतु हमारा मनोबल भी बढ़ाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमेशा ही चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाया गया है और उनके कार्यों को सराहा भी गया है। कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में आपने हमेशा हमारा साथ दिया और हमारी हर जरूरत पूरी की। आज भी डॉक्टर्स डे पर आपने व्यस्ततम कार्यक्रम में समय निकालकर आप यहां आए। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं संपूर्ण चिकित्सक समुदाय की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर। हम सभी जानते हैं कि माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी दूरदर्शी हैं एवं मानव सेवा के लिए समर्पित हैं। उनकी डायनामिक सोच, उसने विभाग को कोरोना से विरुद्ध लड़ाई करने हेतु नई दिशा प्रदान की और उन्होंने हमें इसमें चौतरफा सहयोग दिया। मंत्री जी, हम सदैव आपके आभारी हैं। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी स्वयं एक चिकित्सक हैं और चिकित्सा क्षेत्र के होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें, बीमारियों के निदान एवं उचित चिकित्सा शिक्षा का मूल्य आप भली भांति जानते हैं। इस महामारी के दौरान आपने बड़ी सुदृढ़ता से चिकित्सकों का साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ आज हमारे अपर मुख्य सचिव नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे कोरोना काल में दोनों विभागों की कमान संभाली और हर परिस्थिति में चिकित्सालयों की हर जरूरत को समय समय पर पूरा किया ताकि हम चिकित्सकों को रोगियों के उपचार में कोई कमी न हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो या औषधियों की उपलब्धता या मानव संसाधन का मैनेजमेंट। उन्होंने हर कार्य बखूबी से पूरा किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव सह आयुक्त श्री आकाश त्रिपाठी जी की कुशल कार्यशैली और समय पर लिए निर्णय लेने की क्षमता, उसने विभाग को नई शक्ति प्रदान की। धन्यवाद सर। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त श्री निशांत बरवड़े जी, जिनका एनर्जी लेवल देखते ही बनता है, उनका अनवरत कार्य करना, चिकित्सक न होते हुए भी चिकित्सा क्षेत्र की बारीकियों को समझना, हर प्रॉब्लम के इन डेप्थ एनालिसिस करना और अपने सहयोगियों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना इनकी खूबी है। धन्यवाद सर। चिकित्सा क्षेत्र में कोरोना के प्रबंधन में हमारी एमडी एनएचएम श्रीमती छवि भारद्वाज शायद यहाँ है, उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ। यहाँ की व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु हमारे कलेक्टर श्री लवानिया जी का भी तहे दिल से धन्यवाद। समस्त चिकित्सक समुदाय मानव समाज के प्रति समर्पण एवं अपनी जान की परवाह किए बिना इस महामारी में काम की लगन को हम कैसे भूल सकते हैं। उनका कार्य सचमुच अमूल्य है। एक चिकित्सक के लिए यह पंक्ति बहुत सटीक बैठती है कि मेहनत करो इतनी खामोशी से कि सफलता शोर मचा दे। तो हम सब लोगों को बहुत मेहनत करनी है, खामोशी से करनी है, जिससे कि हमारा आउटकम, हमारे
मरीज बहुत अच्छे हों, और इसी लिए मैं यहाँ पर सभी चिकित्सक गणों को मेरा कोटिशः धन्यवाद। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को विशेष तौर पर धन्यवाद, जिन्होंने पूरे कोरोना काल में जनमानस में जागरूकता बनाए रखी और चिकित्सकों का बखूबी साथ दिया। जय हिंद, नमस्कार। सभी चिकित्सकों, उपस्थित चिकित्सकों, यह आग्रह है कि सबको हम समय अभाव में यहाँ सम्मान समारोह में सम्मिलित नहीं कर पाए हैं। डिजिटल आधार पर आपको सभी को सर्टिफिकेट निश्चित प्राप्त होंगे और आपका सम्मान समय अभाव और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के कारण नहीं हो सका। आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जलपान के लिए आमंत्रित हैं प्रथम तल पर, और मीडिया बंधु भी जलपान के लिए आमंत्रित हैं भूतल पर। से कुछ लोगों को मामूली बुखार आ सकता है, इससे घबराएं नहीं, ये बुखार खुद ठीक हो जाता है। तो कोरोना से बचने के लिए सुरक्षा कवच अपनाएं, टीका जरूर लगवाएं। ये टीका नहीं संजीवनी है।